सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आर। तुम पीछे जो रहे श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, श्री सपरिकर भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम भगवान की, गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावत नरहरि। अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावत नरहरि। पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घरवरी। पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घरवरी। और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जगमंगल आधार भक्ति दस धा के आगर। बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। द्वितीय सेतु जग तरण कियो।
प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण करते हुए आप निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, आपने एक ऐसे सेतु का निर्माण किया जिससे समस्त प्रकार के जीव भगवत प्राप्ति कर सकें। वही प्रसंग आपका श्रवण कर रहे थे। श्री रंगम की परम पावन भूमि में पीपाजी श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए और वहाँ के वरिष्ठ पुजारी गुरु रामानंदाचार्य जी के ऊपर व्यंग करते हुए पीपाजी से कहा, आपके गुरुदेव को बहुत धन्यवाद है जो सब तरह के लोगों को अपने साथ में रखे हुए हैं। कबीर जी के सलीके मुसलमान को भी रखे हुए हैं, रैदास जी के सलीके चर्मकार को भी रखे हुए हैं। आपके गुरु जी ने तो वर्ण व्यवस्था ही बिगाड़ दी। तब पीपाजी ने कहा, भगवान का ये निज प्रतिज्ञा है कि कोई भी दीनहीन कैसा भी पापी हो, अधम से अधम हो, धर्मभ्रष्ट क्यों ना हो, लेकिन एक बार मेरी शरण में आ जाए तो फिर वो संत बन जाता है, साधु बन जाता है। फिर उसे उसकी जाति पाति ना देखना चाहिए, नहीं अपराध होता है। श्री राम नाम का स्पर्श होते ही वह परम पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तुलसी भगत स्वपच भलो, तुलसी भगत स्वपच भलो, भजे रैन दिन राम, भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल कहीं काम को, जहाँ न हरि को नाम। श्री पीपाजी ने कहा श्री धरणीधर जी से कि जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने कृपा करके, अनुग्रह करके सबको नाम मंत्र प्राप्त कराया। जो अज्ञानी हैं, जिन्हें किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, उनका भी तो दुख दूर हो। तेऊ राम नाम आधारा, तेऊ राम गुरु करुणा उतरहि भव पारा, गुरु करुणा उतरहि भव पारा। श्री पीपाजी ने कहा कि हमारे गुरुदेव ने इसीलिए दिनों पर दया करके, करुणा करके सबको राम नाम सहज उपलब्ध कराया। कोई भेद नहीं किया है, अमुक वर्ण का है, अमुक जाति का है। आपने राम नाम की महान महिमा दिखाई। राम नाम का इतना प्रभाव वर्णन किया आपने कि व्यक्ति की चित्तवृत्ति एक जगह से दूसरी जगह जाए नहीं। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम, राम नाम ते जाहि न राम। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि एक तरफ श्री राम स्वयं हो और एक तरफ केवल उनका श्री राम नाम हो, और आपसे कहा जाए कि दोनों में एक को आपको चुनाव करना है,
या तो आप प्रभु श्री राम का चुनाव कर लें या श्री राम नाम का चुनाव कर लें। तो जो व्यक्ति श्री राम नाम का चुनाव करता है, श्री राम को छोड़ करके, ऐसा व्यक्ति कितना कठिन कलिकाल आ जाए लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, आदि मध्य परिणामो, आदि मध्य। कलयुग का चाहे प्रथम चरण हो, चाहे मध्य चरण हो, चाहे अंतिम चरण हो, लेकिन जिसकी इतनी प्रीता श्री राम नाम में है उसको कलिकामल स्पर्श नहीं कर सकता है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में लिखा है, एक तरफ भक्ति हो, एक तरफ भगवान हो, और आपसे कहा जाए कि दोनों में एक का चुनाव करो, तो आप किसका चुनाव करेंगे? आप भक्ति का चुनाव करें। भक्ति यदि आपके पास होगी तो सातवें आसमान से ठाकुर जी खिंचे हुए चले आएंगे, सातवें आसमान। और भक्ति नहीं हो, भगवान हो, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे। मिठाई की दुकान लगी है, मिठाई मार्केट में गए आप, स्वीट मार्केट में गए आप, और दुकान लगी है, आप मिठाई देख रहे हैं, अनेक तरह की मिठाई देख रहे हैं, लेकिन आपके जेब में पैसा नहीं है तो मिठाई मिलेगी? नहीं मिलेगी। मिठाई का दिग्दर्शन भी कर देख भी रहे हैं, लेकिन जेब में पैसा होगा तभी तो दुकानदार आपको मिठाई देंगे। ऐसे भक्ति होगी तो भगवान को पहचान ही नहीं पाए। कितने लोगों के सामने भगवान थे, नहीं पहचान पाए, दुर्योधन नहीं पहचान, और जाने कितने लोग। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनकी प्रीता राम से अधिक भी राम नाम में है, उनको कभी कलयुग का मल स्पर्श नहीं कर सकता है। ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, ताको आदि मध्य परिणाम हो, आदि मध्य सकुचत समुझ नाम महिमा, मद लोभ मोह को है कामो, श्री राम नाम कितनी महिमा है, अपार महिमा, जिसकी महिमा शेष ब्रह्मा सरस्वती गाते गाते पार नहीं पाते हैं। स्वयं राम जिसकी महिमा नहीं गा पाते हैं, ऐसी राम नाम की महिमा। ऐसी अद्भुत नाम की महिमा का वर्णन जब हम अपने कर्णरंध्रों के द्वारा सुनते हैं, आत्मसात करते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जितने महाविकार हैं, काम क्रोध मद लोभ, वो बिस्तर बांध करके भाग जाते हैं। केवल आपने महिमा सुनी, कुछ कहा नहीं, बोले वहाँ से भाग जाते हैं। सकुचत नाम मद लोभ क्रोध मद काम। और कहते हैं कि व्यक्ति जैसे नाम से जुड़ता है तो प्रकृति की जितनी प्रतिकूलताएं अनुकूल हो जाती हैं। गर्मी का दिन है, जेठ का महीना, बड़ी भयंकर धूप पड़ रही है, भयंकर। अब आप निकले हैं तो धूप को सहन करना पड़ेगा आपको उस मौसम की, उस ऋतु की, उस प्रतिकूलता को सहन करना पड़ेगा। लेकिन कहते कितनी महान से महान प्रतिकूलता हो, लेकिन आपकी जीवा में नाम है तो वही प्रतिकूलता आपकी अनुकूलता बन जाएगी। राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर घामो। भयंकर सूर्य की किरणें तप्त हो रही हैं, अगर आपके मुख में नाम है तो किरणें
कैसे हो जाएंगे? शीतल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। नाम प्रभाव सही जो कहे को, नाम प्रभाव सही जो कहे को, शिला सरो रूह जामो, शिला सरो। गोस्वामी जी बोले मैं ज़्यादा क्या बताऊं, क्या लिखूं नाम के बारे में, क्योंकि वो मेरे से लिखा नहीं जा रहा है। इतनी अद्भुत महिमा नाम की है, क्या लिखूं। सही जो कहे को, नाम की महिमा यदि सही पर आप सुनना चाहे तो एक शब्द में सुन लो। आपकी जेबा में नाम है और आप चाहें तो पत्थर में कमल उत्पन्न कर सकते हैं, चट्टान से कमल उत्पन्न कर सकते हैं। कमल चट्टान से नहीं होता है, कमल तो जल में होता है। लेकिन नाम की महिमा ऐसी है कि महाराज आप चट्टान को देख ले तो उसमें कमल उत्पन्न हो जाए। शिला सरो रूह जामो, शिला सरो रूह जामो। जो सुने सुमिर भाग भाजन भई, जो सुने सुमिर सुकृत शील भील बामो, सुकृत शील प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, प्रिय राम नाम ते। चट्टान से कमल उत्पन्न हो जाए उसका उदाहरण गोस्वामी जी देते हैं कि सबरी का प्रसंग सुनो आप। क्या थी सबरी? अत्यंत निकृष्ट जाति में, जिसे कोई स्पर्श नहीं करना चाहता था, लेकिन संत श्री गुरुदेव की कृपा हो गई, मतंग ऋषि की कृपा हो गई, उसे नाम मिल गया। और नाम मिलती सबरी कितनी पवित्र हो गई, कितनी पावन हो गई कि भगवान श्री राम जब सबरी के उस क्षेत्र में गए जहाँ सबरी रहती थी, जिस जंगल में रहती थी, वहाँ हजारों हजारों ऋषि मुनि भजन कर रहे थे। कुटिया बना के हजारों हजारों ऋषि भजन कर रहे थे। वहाँ के कोल भीलों ने ऋषियों से कहा, महाराज श्री अवधेश कुमार आ रहे हैं, हमने देखा अपनी आंखों से, इसी रास्ते से आ रहे हैं, इसी गली से आ रहे हैं। हो सभी ऋषियों को बड़ी खुशी हुई कि अवधेश कुमार आ रहे हैं तो हमारी कुटिया को पवित्र करेंगे, बड़ा सौभाग्य है। सभी मर्द तैयार होकर के अपनी अपनी कुटिया के बाहर खड़े हो गए, पूजन की सामग्री लेकर के, पुष्पमालाएं लेकर के, कि हमें स्वागत करने का मौका मिलेगा, संभाषण करने का अवसर मिलेगा। लेकिन बड़ी विचित्र बात हुई, किसी ठाकुर जी कहीं रुके ही नहीं। हजारों ऋषि अपनी कुटियाओं के सामने दिव्य दिव्य पूजन की सामग्री लिए हुए वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए खड़े, जिन्होंने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य की महिमा, ब्रह्मचर्य का पालन किया, तपस्वी जीवन रहा, वेदानुकूल जीवन जिया, वो सब खड़े हैं। लेकिन राम तेजी से जा रहे उन्हीं के सामने से। उन कुटियाओं की तरफ, उन संतों से कुछ भी बात नहीं कर रहे, ठीक जा रहे। किसी ने पूछा, महाराज हम लोग आपके लिए खड़े हैं। राम जी ने कहा, महाराज आप क्या सबरी की कुटिया को जानते हो कहाँ है? उनकी बात नहीं सुनी। सबरी की कुटिया को जानते हैं कहाँ है? पूछ पूछ आए सबरी स्थान कहाँ, पूछ पूछ आए सबरी स्थान कहाँ वह भागवती, कहाँ वह भागवती, मेरे
प्यासे हैं मेरे मेरे दृग प्यासे हैं मेरे दृग प्यासे। कहाँ एक अधम से अधम अधम अति नारी, कहाँ सबरी का वो जीवन। आजकल नाम का स्पर्श हो गया तो श्री ठाकुर जी रघुनाथ जी कह रहे हैं, अरे संत महात्मा बताओ मेरी सबरी कहाँ है, क्योंकि सबसे पहले मैं उसको आंखों से देखना चाहता हूँ। मेरी आंखें तड़प रही हैं सबरी के दर्शन के लिए। मैं सबरी का दर्शन करने नहीं, दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ, दर्शन करने जा रहा हूँ। पीपा जी बोले दिनों का उद्धार करने के लिए ही रामदाचार्य जी ने अवतार लिया है और राम नाम की ऐसी महिमा आत्मसात करा दी कि व्यक्ति बादशाह बन गया। बाहरी वस्तु पदार्थ पद बाहरी ऐश्वर्य आपको बादशाह नहीं बनाएगा, आपको भिक्षुक बनाएगा। जितनी जितनी ये प्रकृति की वस्तुएं मिलेंगी उतनी उतनी भूख बढ़ती जाती है। जो 100 रुपये कमाता है उसे 1000 रुपये की भूख, जो 1000 रुपये कमाता है उसे लाख रुपये की भूख, लाख कमाता है करोड़ करोड़ अरब। जो राजा बना उसे चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा है, जो चक्रवर्ती सम्राट बना उसे इंद्र बनने की, जो इंद्र बना उसे ब्रह्मा बनने की इच्छा है। प्रकृति राज्य की संपूर्ण चीजें संतुष्टि प्रदान नहीं करती, अभाव उत्पन्न करती हैं। इसलिए सृष्टि का कोई व्यक्ति सुखी नहीं है, कोई भी चाहे कितनी भी ऊंचाई में पहुंच जाए सुखी नहीं है। दुख का कारण अलग अलग है। किसी के पास धन नहीं है, दूसरे दुख है, दुख के कारण अलग अलग हैं, लेकिन सृष्टि का हर व्यक्ति दुखी है, क्योंकि प्रकृति कभी किसी को सुखी बना ही नहीं सकती। जिस प्रकृति राज्य में हम जीते हैं, जिस प्रकृति का हम दिन रात चिंतन करते हैं, ये कभी भी सुखी नहीं बना सकती है, आपके जीवन में अभाव पैदा करेगी। सुखी व्यक्ति तभी होगा जब राम नाम का महात्म उसके हृदय में आत्मसात हो जाए। राम नाम महिमा दर्शाई, राम नाम महिमा दर्शाई, राम भक्ति सरिता उमगाई, राम भक्ति सरिता उमगाई। पीपा जी ने श्रीरंगम के मुख्य पुजारी से कहा कि श्रीमान जी, हमारे गुरुदेवों ने राम नाम की महिमा दिखा करके श्री राम भक्ति की गंगा बहाई है। हर व्यक्ति के हृदय में नाम का प्रकाश है और आज हर व्यक्ति सुखी है। क्योंकि बड़ी देर से बात कर रहे थे पीपा जी, तो देर हो गई वापस आने में। और श्रीरंगम का पूरा वातावरण प्रतिकूल था, पूरा वातावरण प्रतिकूल था। वो लोग विरोध कर रहे थे स्वामी रामानंदाचार्य जी का। तो पीपा जी के साथ में जो सीता सहचरी थी, उनकी पत्नी थी, उन्होंने विचार किया इतनी देर क्यों हो गई। दर्शन आने जाने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा जहाँ से ठहरे थे, इतनी देर क्यों हो गई। आपके मन में आया कि मैं देख के आऊँ। तो सीता सहचरी वहाँ से निकली, अकेली वही निकली। रास्ते में विरोधियों का दल खड़ा था, उसमें से एक विदुषी थी, बहुत बड़ी विद्वान थी, श्रीरंगम की बहुत बड़ी विदुषी थी। 4-5 लोगों के साथ खड़ी थी। जैसे सीता सहचरी को देखा तो उसने मारे व्यंग्य वचन बोलना प्रारंभ कर दिया। कहा देखो देखो, एक कबीर जी की पत्नी जा रही है, उल्टा एक कबीर जी की पत्नी जा रही है, देखो कोई छूना नहीं। ये यवन जाति में, मुसलमान जाति में कोई छूना नहीं। सीता से जो कुछ नहीं बोली, क्योंकि सहनशीलता ही संत का प्रथम लक्षण है। लेकिन महाराज सीता सहचरी जैसे जैसे आगे चलती, वो लोग भी साथ में चलने लग गए और इतना ज़्यादा कठोर वाक्यों का प्रयोग किया कि सहनशीलता की हद हो गई। गोस्वामी लिखा है, चंदन बड़ा शीतल होता है,
लेकिन यदि ज्यादा खिसा जाए तो उससे आग निकल आती है। अति संघर्षण कर जो कोई, अति संघर्ष अनल प्रगट चंदन ते होई। तो बहुत ज्यादा जब कठोर वाक्यों का प्रयोग करने लग गए ये लोग, तो रुक गई सीता से चली जी और पीछे मुड़ करके उस विदुषी को देखा और कहा, पढ़ने लिखने के बाद तुम्हारे दिल में इतना द्वेष, तुम एक परम संत कबीर जी का अपराध कर रही हो, और संतों का अपराध कभी ठाकुर जी क्षमा नहीं करते, नहीं जानते हो तुम? जो अपराध भक्त कर करे, जो अपराध राम रोष पावक सो जनई। महाभागवत कबीर जी का अपमान, ऐसी हल्की बातें कबीर जी के लिए? तुम पृथ्वी में रहने लायक नहीं हो। ऐसे नीच लोग, दुष्ट लोग पृथ्वी में रहने लायक नहीं है। अभी पृथ्वी फटेगी तो सब के सब समा जाओगे उसमें। आश्चर्य में घटना हुई महाराज, जितनी जगह में वो खड़े थे उतनी पृथ्वी फटी और पांचों के पांचों नीचे समा गए, फिर पृथ्वी जुड़ गई। पीपा जी वापस आए हैं रामदाचार्य के पास और श्रीरंगम का पूरा वातावरण सुनाया कि प्रभु यहाँ तो सभी लोग विरोध में हैं। श्री रंगनाथ के मंदिर से लेकर के बाहरी पूरा क्षेत्र विरोध में है। लेकिन रामदाचार्य जी ने केवल सुना और सुनने के बाद आचार्य ने सहसा शंख बजाया। गूंज उठी सो धुन सकल, रंगम टापू माही, सिंहनाद घननाद सब, सुन सोनाद लजाही। आचार्य स्वामी रामदाचार्य जी ने शंकर ध्वनि की, इतनी तीव्र शंकर ध्वनि थी पूरी रंगम में गूंज गई और महाराज ऐसा लगता था कोई सिंह दहाड़ रहा है। और इसके बाद आप एक क्षण में यंत्र ध्यान हो गए। जहाँ आप रुके थे, पीपा जी ने जहाँ बातचीत की थी, वहाँ से यंत्र ध्यान हो गए और सीधे श्रीरंग जी के निज मंदिर में प्रकट हो गए। प्रगटे पुन श्रीरंग ढिगो, मंदिर महातत्काल, मंदिर के अंदर पुजारी लोग भयभीत हो गए क्योंकि वहां उन्होंने पूरी योजना बनाई थी कि मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना। बाहर सैकड़ों द्वारपाल खड़े थे और मंदिर के अंदर रामदाचार्य जी को देख करके उनकी सुध-बुध भूल गई, ये क्या है। उन्होंने जब आंख उठा के देखा तो रामदाचार्य इतना महान तेज, ऐसा लग रहा था कि महाराज सूर्य भी फीका है, इतना तेज रामदाचार्य जी ने प्रकट किया। आचार्य जो रवि तेज निहारी, हाँ आचार्य रवि तेज निहारी। हाँ हाँ दीप ज्योति सम भय पुजारी, आचार्य जी के उस दिव्य तेज को देखकर जितने वहां पुजारी थे वो थर-थर कांपने लग गए। उसी समय पुजारियों ने क्या देखा कि श्रीरंग भगवान के दोनों हाथ आगे बढ़े, श्रीरंग भगवान के दोनों हाथ आगे बढ़े और दोनों हाथों से रामदाचार्य को
खींच करके अपने हृदय से लगाया। जगत गुरही निज सन्मुख देखी, बिहस उठे श्रीरंग विषेखी, कर बढ़ाए पुनः हृदय लगाई, बोले कर बहुभांति बड़ाई, बहुभांति बड़ा हृदय से लगाने के बाद श्रीरंग भगवान बड़े मधुर वचनों के द्वारा सम्मान किया लेकिन रामानंदाचार्य जी का। श्रीरंग जी ने कहा कि आप जिस कार्य के लिए पृथ्वी में अवतार लिया है वो कार्य आप दृढ़ता पूर्वक कीजिए। आपकी उदारता मैंने सुनी कानों से। कलयुग जैसे कुटिल को आपने शिष्य बना करके उदारता की सीमा में अपने आप को पहुंचा दिया है। आपके सिद्धांतों का जो विरोध करेंगे अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आप पतित पावन हैं और पतितों को तारने के लिए प्रकट हुए हैं। आपको धन्यवाद है। ऐसे दिव्य मधुर वचन बोलकर श्रीरंगम जी ने माने एक दिव्य पुष्पों की माला अपने हाथों से रामानंदाचार्य जी को पहनाई। रामानंदाचार्य भगवान की। इसके बाद रंग भगवान मौन हो गए। पुजारियों ने पूरी चीजें देखी, सुनी और अब सबके सब चरणों में गिर पड़े। और कैसे अब श्री रामानंदाचार्य जी महाराज यहाँ के द्वेष को समाप्त करेंगे। देखो, हृदय के विकारों को समाप्त करना मामूली काम नहीं है, सबसे बड़ा काम भवाटवी में लाने वाला यही है। उसमें द्वेष का नंबर 1 है। इसलिए गीता में सबसे प्रमुख गुण अद्वेष्टः। किसी प्राणी से द्वेष न रहे। द्वेष आया तो पूरे परिवार को बुला लेता है। ऐसे महाविकार को स्वामी जी दूर करके फिर आगे जाएंगे। आज श्री ठाकुर जी का प्रागट्योत्सव है, पाठोत्सव है और अभी बस कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। इसलिए बस हाजिरी लगा करके वाणी को विराम। आप सभी लोग जरूर पाठोत्सव में पधारें और